रहते हैं, कुछ कम होते जाते हैं, तो अन्न खा के उनको पूरा किया जाता है। पानी निकल जाता है तो पानी पिया जाता है। ऐसे शरीर बचा हुआ है। पर भगवान का जो श्रीअंग है वो पांच भौतिक नहीं है। वह अपनी इच्छा से स्वरूप बना लेते हैं। अरूप सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरूप सन प्रकृति सामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। इसलिए भगवान का जो श्रीअंग है वो श्रीअंग शरीर जो है, जो शीर्षे शरीरम, तो शीर्ण हो जाए वो शरीर कहलाता। तो भगवान का जो अंग है वो शरीर नहीं कहलाता। वो भगवान का स्वरूप जो है श्री विग्रह है, विग्रह है वो। तो वो स्वेच्छामय है। जब मैं उसी को नहीं समझ पाया तो साक्षात तवैव किमुतात्म सुखानुभूते, आप जो साक्षात है वो कौन है? नित्य सुखानुभूति, नित्य सुखानुभूति स्वरूप है। नित्य सुख और अनुभव ऐसा है। ये बात बहुत गंभीर है। आत्मा मनुष्य का सबसे अधिक प्रेम अपने आप से होता है, अपनी आत्मा से होता है। नवा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जो अपने लिए है वही हमको अच्छा लगता है, उसी से हमारा प्यार होता है। जो हमारा नहीं है उससे हमें क्या लेन देन? अपनापन होना चाहिए। आत्म संबंधी जो होता है उससे प्यार होता है। तो आत्मा से जिसका संबंध है, आत्मा से मनुष्य का बहुत प्रेम होता है। एक सज्जन थे, अपने ऑफिस में बैठे थे। ऑफिस में बैठे बैठे उनको टेलीफोन की घंटी सुनाई पड़ी। रिसीवर उन्होंने उठाया, कान से लगाया तो स्त्री की चीख भरी आवाज आ रही थी, दौड़िए जल्दी आइए, घर में आग लग गई। तो भी दौड़ा वहां से घर की ओर चला। घर की ओर जा रहा था तो उसका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति, जिसको उसने पत्र लेकर बुलाया था, वो स्टेशन से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो उसने सोचा कि बातचीत करने का, नहीं, बात नहीं किया। सब काम छोड़ के वो अपने घर में आया। घर में आया तो घर में आग बढ़ती चली जा रही थी। सब लोग सामान निकाल रहे थे। स्त्री बाहर थी, गांव के लोग सहायता कर रहे थे, सब सामान निकाल रहे थे। तो उसने कहा सब सामान निकल गया। स्त्री को याद आया कि मेरा बेटा रह गया। बेटा अभी पलने में सोया हुआ था, उसको निकालना हम भूल गए। अब वो कहता है कि भाई चाहे कितने ही रुपया ले लो, मेरे बेटे को निकाल दो। लोगों से कहता है, लेकिन खुद नहीं जा रहा है।
बेटे के लिए पैसा का त्याग करना तैयार है, लेकिन खुद अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता। चाहे लाख रुपया दे दो भाई, मेरे बेटे को निकाल दो। इसका मतलब यह है कि बेटे, धन से अधिक बेटे से प्यार है। ठीक है। अब बेटा आपका हुआ, बेटे को आपने पाला पोसा बड़ा किया और फिर पढ़ाया लिखाया, जीविका से लग गया, नौकरी मिल गई, व्यवसाय करने लगा, सब कुछ हुआ। सोचा बहू ले आओ इसकी, तो उसकी बहू ढूंढी गई। कई घरों में देख के अच्छी से अच्छी लड़की, देखने में सुंदर सुशील समझ के संबंध तय किया गया, धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के बाद बहू रानी घर में आई, सबको ढोक खाई, सब लोगों ने हर्ष मनाया, नाचे कूदे, रिश्तेदार चले गए। अब सासू कहती है बहू रानी, तुम बस आनंद से बैठी रहो, मैं घर का सब काम संभाल लूंगी, तुम्हें कोई कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। बहू रानी सोचती कि अब तो वैकुंठ में आ गई। कुछ दिनों के बाद वो कहती है सासू कि देख बहू, अब तक मैंने इस घर को संभाला, अब मैं बूढ़ी हो गई, अब तू संभाल। तो अब बहू रानी संभालने लगी। संभालते संभालते अब अनुभव नहीं है, लड़की है, गलती हो गई तो सासू समझाती हैं, और समझाते हैं कि बाद में गलती करती तो डांटने लगी। कुछ दिन तक तो बहू सुनती रही, बाद में देखा कि अब पति हमारे कब्जे में है, तो फिर डांटने लगी, जवाब देने लगी। तो सासू अपने पति से कहती है, ये बहू नहीं है, ये मिर्चा है। ये तो धार सी बोलती लगती है इसी बात से। ससुर समझाता है, देख पराए घर की लड़की है, अभी नई नई आई है, सीख जाएगी। लेकिन अब तो वो और उग्र रूप धारण कर रही है, करते करते, और ये बेचारी अपने पति से बोल रही है। पति ने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा जरा अपनी बहू को संभाल, वो तुम्हारी माँ से लड़ती है। तो एक दिन बेटा बोला कि पिताजी, माताजी का भी कसूर है, वो भी गलती करती हैं, वो हमारी औरत को बेकार परेशान करती। अब दो अलग अलग होगा। एक दिन बाप कहता है कि बेटा अपनी बहू को लेके घर से चला जा, जो कुछ लेना हो ले ले, लेकिन यहां से निकल जा। क्यों?